स्टारलैंड के घने जंगलों में एक बूढ़ा शेर रहता था। उसका नाम राजन था। राजन ने कई सालों तक जंगल पर शासन किया था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ उसकी ताकत कम होने लगी थी। अब वह पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता था और उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी। एक दिन जब राजन एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी अचानक एक भालू वहां पहुंचा। भालू ने हाँफते हुए कहा, महाराज, बड़ोस के कुछ घुसपैठियों ने हमला बोल दिया है। जल्द से जल्द वहां चलिए। राजन ने आंखें खोली और गंभीरता से कहा, क्या उनकी इतनी हिम्मत? चलो अभी चलते हैं। राजन ने जैसे तैसे अपनी ताकत जुटाई और भालू के साथ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल के किनारे पर खड़े हैं और जानवरों को डरा रहे हैं। राजन ने गर्जना की और शिकारियों को भगा दिया, लेकिन इस लड़ाई में उसकी ताकत और खर्च हो गई। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक भेड़िया वहां पहुंचा। भेड़िया ने राजन से कहा, महाराज, अब और कितनी मेहनत करोगे? मुझसे और देखा नहीं जाता। इस उम्र में भी आप इस जंगल की कितनी देखभाल करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। राजन ने भेड़िए की ओर देखा और पूछा, किस तरह की मदद की बात कर रहे हो? महाराज, मैं आपके लिए शिकार लाया करूंगा। जब जब आपको जरूरत होगी मैं आपकी सेवा करूंगा। बस मैं आपका सलाहकार बनना चाहता हूं। राजन को भेड़िए की बातें पसंद आईं। उसने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद करेगा तो जंगल का काम आसान हो जाएगा। इसलिए उसने भेड़िए को अपना सलाहकार बना लिया। लेकिन भेड़िया का असली इरादा कुछ और था। वह राजन की कमजोरी का फायदा उठाकर जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता था। भेड़िया ने धीरे धीरे अपनी चाल चलनी शुरू की। वह अब किसी भी जानवर से सीधे बात नहीं करता था। उसने अपने आप को राजा जैसा समझना शुरू कर दिया। एक दिन भेड़िया ने राजन से कहा, महाराज, अब आप मुझे उपराजा बना लीजिए। बहुत से कार्य मैं संभाल लूंगा। आपको आराम मिलेगा। राजन के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने भेड़िए को उपराजा बना दिया। लेकिन उसने साफ कह दिया, ठीक है, मगर सेना का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ बात विवाद के मसले ठीक करोगे। भेड़िया ने राजन की बात मान ली, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। अब उसकी नजर राजन की गद्दी पर थी। वह जानता था कि राजन अभी भी ताकतवर है, इसलिए सीधे लड़ाई करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। भेड़िया ने राजन के सामने झूठ बोला, मगर मेरे पास तो कोई सूचना नहीं आई। यह समय सोचने का नहीं है महाराज। मुझे जल्द से जल्द अधिकार दीजिए। राजन ने सोचा कि शायद भेड़िया सही कह रहा है, इसीलिए उसने भेड़िए को सेना का अधिकार दे दिया। सेना का अधिकार मिलते ही भेड़िया का स्वभाव बदल गया। उसने जंगल में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वह जानवरों से कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब इस जंगल को नए राजा की जरूरत है? हमारा राजा बूढ़ा हो गया है। सेना कमजोर राजा के साथ युद्ध नहीं कर सकती। जानवरों ने भेड़िए की बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने मिलकर राजन से कहा, महाराज, हम सब ने एक निर्णय लिया है। अब आप राजा बनने योग्य नहीं हैं। आपकी सत्ता किसी और को दीजिए। मगर क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती की है? जानवरों ने कहा, नहीं महाराज, लेकिन जंगल अब नए युवा राजा को देखना चाहता है। अब अपना पद छोड़िए। ठीक है, आप सबने ही मिलकर मुझे राजा बनाया था। अगर आप सभी यही चाहते हैं तो मैं यह गद्दी छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरी गद्दी पर बैठेगा कौन? भेड़िया आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं बैठूंगा। हम सब ने मिलकर मुझे राजा नियुक्त किया है। राजन ने अपना पद छोड़ दिया और जंगल से बाहर चला गया। भेड़िया अब जंगल का नया राजा था, लेकिन राजा बनते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
वह जानवरों पर अत्याचार करने लगा और अपने लालच को पूरा करने के लिए उनसे मनमाने काम करवाने लगा। दूसरी ओर राजन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। महाराज, आप यहाँ कैसे? राजन ने देखा कि एक भेड़िया उसकी ओर आ रहा है। राजन ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? महाराज, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूं जो कुछ साल पहले आपके जंगल में खो गया था। आपने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था। देखिए, अब मैं यहाँ का सेनापति भी हूं। राजन को याद आया और वह बोला, अच्छा, याद आया, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। महाराज, आप यहाँ कैसे? राजन ने पूरी घटना बताई कि कैसे उसने एक भेड़िए को राजा बना दिया और कैसे उसे जंगल से निकाल दिया गया। भेड़िया ने जब सुना कि राजन ने एक भेड़िए को राजा बना दिया है तो वह गंभीर हो गया। आपने उसे राजा बना दिया? वह एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है। उसने हमारे जंगल में तख्ता पलटने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसे सजा हुई थी। लेकिन वह जेल से भाग गया और आपके जंगल में पहुंच गया। राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हाँ, सारे जानवरों ने मिलकर उसे नया राजा बनाया है। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो मेरा जंगल बहुत बड़े खतरे में है। जल्द से जल्द मुझे वहां पहुंचना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं? एक उपाय है महाराज। वह शातिर है, लेकिन बहुत डरपोक भी है। इसीलिए यह उपाय जरूर काम करेगा। भेड़िया ने राजन को एक योजना बताई। राजन योजना सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। इधर भेड़िया राजा बनकर बहुत खुश था। वह तरह तरह के काम जानवरों से करवाने लगा। एक दिन जब वह गुफा में आराम कर रहा था, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। दुष्ट भेड़िया, मेरे महाराज को यहाँ से भगाकर चैन से सोना चाहता है। तुझे क्या लगता है तुझे कोई नहीं पहचानेगा? भेड़िया घबराकर गुफा से बाहर निकला। सभी जानवर वहां इकट्ठे हो गए। भेड़िया ने गुस्से में पूछा, कौन कौन बोल रहा है? दम है तो बाहर निकल। तभी गुफा के पीछे से राजन बाहर निकला। उसने गर्जना करते हुए कहा, देखो सभी, ये एक भगोड़ा है। इसने हमारी आंखों में धूल झोंककर हमारे जंगल में राज करने की कोशिश की है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी कुछ भेड़ियों का ग्रुप वहां पहुंचा। उनमें से एक बोला, महाराज, यह व्यक्ति हमारे जंगल से भागा हुआ अपराधी है। इसने तख्ता पलटने की कोशिश की थी और जेल से भाग गया था। हम इसे वापस ले जाने आए हैं। सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राजन से माफी मांगी और भेड़िए को गिरफ्तार कर लिया। राजन ने बड़ी समझदारी से भेड़िए का पर्दाफाश किया और फिर से जंगल का राजा बन गए।